माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ध्येय को लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को तेज़ी राजस्थान में दी है। इस अभियान को तेज़ी देने का काम हुआ है। मैं सोचता हूँ जहाँ भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आ गया। इस अभियान के संदर्भ में अगर आपके जिज्ञासा कोई हो या मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा इस अभियान के संदर्भ में दुनिया के कुल उत्पादन का 32% अकेले हिंदुस्तान करता था, लेकिन एक कालखंड आया कि भारत को चावल और गेहूं निर्यात करना पड़ा, गेहूं सोना गिरवे रखना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद से इस आत्मनिर्भर अभियान को एक बल मिला और उसी का परिणाम है कि आज हम चावल निर्यात कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में दुनिया पर शीर्ष पर पहुंचे हैं। सोलर एनर्जी में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचे हैं। हम लोग आज डिफेंस के सेक्टर में भी इन 11 वर्षों में हमारा 34 गुना निर्यात बढ़ा है। आज भारत इस आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल में हम राजस्थान की ही हम लोग बातचीत करें तो राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ध्येय को लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को तेज़ी राजस्थान में दी है। तो यहाँ हर जिले का कोई विशेष उत्पाद है, हमारी हस्तकरघा हो, हमारा ज्वेलरी हो, हमारे मिट्टी के खिलौने हो, यहाँ का संगमरमर के नक्काशी के चीज़ें हों, जोधपुर और हमारे जोधपुर में लकड़ी की नक्काशी के फर्नीचर और खिलौने हो, जयपुर से लेकर जोधपुर में चमड़े से बने हुए बैग और ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी महक दुनिया में फैली है, देश में फैली है। तो हम वोकल फॉर लोकल को, हमारे उत्पादों को, हमारी स्वभाषा स्वभूषा और स्वदेशी अर्थव्यवस्था, इस ध्येय को लेकर हम सब लोग, हमारा खान पान भी, हमारी भूषा भी और हमारी अर्थव्यवस्था भी आत्मनिर्भर के इस ध्येय को लेकर हम लोग इस अभियान को तेज़ी देने का काम हुआ है। मैं सोचता हूँ जहाँ भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आ गया और तीसरे नंबर की दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने की ओर दस्तक दे रहा है। तो आज भारत में रक्षा में भी हम लोग ब्रह्मोस जैसी और NS विक्रांत जैसे जहाज लड़ाकू विमान भारत बना रहा है। तो बाकी जो सेमीकंडक्टर चिप से लेकर दुनिया के कुल उत्पादन का मोबाइल उत्पादन में शीर्ष पर भारत पहुंचा है। तो आप देखिए कि हर क्षेत्र में चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक भारत पहुंचा है। अब भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ चला है। इसी अभियान को लेकर हम हमारे स्थानीय उत्पादों को, हमारे स्थानीय चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान को प्रगति और गति देने के काम के निमित्त आज की इस बैठक थी और इसमें विशेष रूप से आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। ये आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए आप सब लोगों का सहयोग भी निश्चित रूप से इसमें इस अभियान को भी और इस भारत को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद सीपी जी। अब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस अभियान के संदर्भ में अगर आपके जिज्ञासा कोई हो या मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा इस अभियान के संदर्भ में देखिए, जन जागरण के साथ हमने कोविड पैंडेमिक में देखा है कि पूरा देश एक साथ खड़ा था और इस अभियान में भी पूरे देश के लोगों का सहयोग लेकर जन जागरण के साथ इसमें कई ऐसे कंपटीशन भी होंगे, कई ऐसे सम्मेलन भी होंगे, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, उद्यमी सम्मेलन से लेकर चित्रकला से लेकर निबंध प्रतियोगिता से लेकर हर वर्ग को इस दिशा में जोड़ने का और उनका साथ लेने का काम होगा। घर घर संपर्क अभियान भी होगा, स्वदेशी मेले भी लगेंगे जिसमें हमारे स्थानीय उत्पादों को प्रचार प्रसार के लिए और उनको बल देने के लिए स्वदेशी मेले सब जगह लगेंगे। ऐसे अनेक प्रोग्राम इस कार्यक्रम के निमित्त होंगे।
क्योंकि दीपावली का सीजन है और चाइनीज लाइटें मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोकल लाइटें कम बनती है और चाइनीज लाइटें ज़्यादा आती है, उसके लिए क्या सरकार या वोकल फॉर लोकल को संदेश कैसे पहुँचाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि 35 सालों का रिकॉर्ड अभी 22 तारीख को जब जीएसटी कम हुई तो सिर्फ एक दिन में तोड़ा है। तो देश के लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला इनिशिएटिव लिया कि अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म इस देश में, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, महिला हो, 85% जो दैनिक उपयोग की चीज़ें होती हैं, घरेलू उपयोग की चीज़ें होती है, उसमें टैक्स रिलैक्सेशन बहुत बड़ा किया है। तो मैं सोचता हूँ उसका एक दिन का इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा है। तो बाकी अन्य चीज़ों में भी एक स्वदेशी का भाव, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का भाव निश्चित रूप से आया है और लोग इस दिशा में अब दिए भी जलाते हैं और उसके स्वदेशी लाइट्स भी बनी हैं तो उसका उपयोग भी करने लगे हैं। स्वदेशी जागरण मंच कितने सालों से काम कर रहा है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। क्या आपको लगता है कि या तो स्वदेशी जागरण मंच काम नहीं कर रहा था या फिर बीजेपी को नया फंडा लेके आई? नहीं, स्वदेशी जागरण मंच अपना काम कर रहा है। उसमें और इसमें ये फर्क है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वदेशी वो जिसमें मेरे देश की मिट्टी की खुशबू हो, स्वदेशी वो जिसमें मेरे देश की श्रम शक्ति का पसीना हो। लोग, आप कोई कहेगा कि ये एप्पल का मोबाइल, तो आज दुनिया के कुल उत्पादन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का मोबाइल प्रोडक्शन में है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, जो यहाँ की इस धरती पर काम कर रही है, यहाँ के लोगों का पसीना उसमें बह रहा है, यहाँ की टैक्स देने में और इस देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो थोड़ा सा विचार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस अभियान को और गति देने के लिए और जन जन तक पहुँचाने के लिए निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभियान होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने लीगल अपने पक्ष को लेकर कहीं जा सकता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाई। उनको कोई भी सवाल करने से पहले अपना गिरबान में झांकना चाहिए। पार्टी नहीं, व्यक्तिगत रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, वो अपने बचाव के लिए कोई पक्ष खड़ा कर सकता है, कहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। वो आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट में गई है और उनके पक्ष लेने के लिए गई है। आपकी पार्टी कोशिश कर रही है, बस ये सवाल उठ रहे हैं। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा, कोई भी व्यक्ति अपने लिए कानूनी पक्ष का पूरा सहारा ले सकता है।